हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास SST के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ कि इस बार भी ये प्रश्न पक्का, इनमें से 4 या 5% पक्का आपके एग्ज़ाम में आपको ऐसे के ऐसे छपे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से क्यों बढ़ा? आपको कारण बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से क्यों बढ़ा? दूसरा प्रश्न आपका है, बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ एवं हानियों की व्याख्या करें। बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभ एवं हानियों की व्याख्या करनी है। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दलों के कार्य बताने हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण के दो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखने हैं। वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव लिखने हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर ले। गत वर्षों में ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन आपका है, नेपोलियन संहिता की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या तो आपसे 4 विशेषताएं, 2 विशेषताएं पूछ सकता है, या आपको 4 नंबरों में बड़ा प्रश्न भी मिल सकता है कि नेपोलियन संहिता की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उसमें आपको 8 से 10 लाइन में इसका आंसर देना है, तो आपके पूरे इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये भी क्वेश्चन आपको रट के जाना है। अब 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। या तो ऐसे पूछेगा, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। किन्हीं 2 का पूछ सकता है, या नाम देकर भी पूछ सकता है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन या अवज्ञा आंदोलन। और दूसरा है नमक यात्रा वाला, गांधी जी की नमक यात्रा। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन क्वेश्चंस को आपको रट के जाना है। ये हर बार पक्का का पक्का पूछा जाता है, इसकी 100% गारंटी है। हर बार एक प्रश्न ये ऐसा पूछा जाता है। तो चलिए अब 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? संघवाद की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करो। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद करके जाना है। 9वां क्वेश्चन आपका आज का है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? अब 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य लिखने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है, शायद इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपके या तो 2 नंबर में आ सकता है या 3 नंबर में आ सकता है। तो इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर याद करके ले जाना है इस प्रश्न को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। ये जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको कॉपी में लिख लो। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 12वां क्वेश्चन आज का हमारा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की संक्षिप्त व्याख्या। या तो संक्षिप्त व्याख्या पूछ सकता है, या बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है। इससे 4 नंबर का
4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 3 बता दिए हैं मैंने। तो ये भी आ सकता है, या तो संक्षिप्त व्याख्या या पूर्ण व्याख्या भी हो सकता है इसकी। अगला क्वेश्चन आज का हमारा है 13वां क्वेश्चन, रूढ़िवाद क्या है या रूढ़िवाद से क्या आशय है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और 14वां प्रश्न आज का हमारा है तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक इनसे अलग कैसे है, भिन्न कैसे है, ये बताना है आपको। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का हमारा 15 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों को कैसे बर्बाद किया, समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ले। और आपको एक नक्शा भी भरवाएगा, वो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 4 नंबर में। 4 नंबर का 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपका नक्शा भरवाएगा, भारत का मानचित्र भरवाएगा। उनमें से 4-5 नाम मैं आपको बता देता हूँ। चित्रदुर्ग, भंडारा, मयूरभंज और नागपुर, ये पूछे जा सकते हैं। ये 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर ले। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।